हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम शशिकांत गुप्ता एंड वेलकम्स यू ऑन फार्मा विजन एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन रिंग और इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ बेंजीन। ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग में जुड़ता है वो बेंजीन के रिएक्टिविटी को अफेक्ट करता है। कोई सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है या कोई सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को घटा देता है। तो ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं? तो कल मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूएंट में मोनो सब्स्टिट्यूएटेड, डाई सब्स्टिट्यूएटेड एंड पॉली सब्स्टिट्यूएटेड बेंजीन के बारे में बताया था। मोनो सब्स्टिट्यूएटेड में मैं आपको बताया था एक हाइड्रोजन हटा देने के बाद कोई दूसरा जो ग्रुप जुड़ जाए उससे जो नए कंपाउंड बनेंगे उसको हम बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। दो हाइड्रोजन के हट जाने से कोई दूसरा कंपाउंड बन जाता है, सपोज NO2 और ये OH, तो उसको बोलेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड। दो से ज्यादा हाइड्रोजन अगर बेंजीन रिंग में हट जाए तो उससे जो कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलेंगे पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो ये जुड़ने वाले ग्रुप हैं, इनका बिहेवियर अलग अलग होता है। बिहेवियर अलग अलग होता है मीन्स कोई ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन, कोई ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो बेंजीन रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, बेंजीन रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये जुड़ने वाले ग्रुप के दो टाइप के बिहेवियर मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन्स देने वाले, और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन्स को, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को लेने वाले। तो बेंजीन रिंग से अगर इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो क्या होगा, जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है उस जगह पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। बेंजीन रिंग से अगर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज आएगा, मींस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक। दूसरा, ऐसा ग्रुप जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे, तो बेंजीन रिंग में वो अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो बेंजीन रिंग फाइनली क्या होगा, बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्जेस आएंगे। ठीक। ये तो ये दो टाइप के इफेक्ट बेंजीन रिंग पे पड़ता है। इलेक्ट्रॉन ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के जुड़ जाने से बेंजीन रिंग में नेगेटिविटी आती है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के जुड़ जाने से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिव आती है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के जुड़ जाने से बेंजीन रिंग में पॉजिटिविटी आती है, मींस इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जनरली बेंजीन रिंग दिखाता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब अभी फिलहाल हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि ग्रुप के जुड़ जाने से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बढ़ता है या फिर घटता है। मींस बेंजीन रिंग जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा रहा है वो पहले की तुलना में फास्ट होगी या तो स्लो होगी, ये दोनों चीजें हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था प्रीवियस लेक्चर में। इलेक्ट्रोफाइल्स का नेचर होता है पॉजिटिव। सपोज NO2 की बात करें तो ये इलेक्ट्रोफाइल बना था नाइट्रेशन के केस में, इस इलेक्ट्रोफाइल का नेचर होता है पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब होगा
तो ये पॉजिटिव चार्ज उस जगह पे रिएक्ट करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन उस बेंजीन रिंग पे माइनस चार्ज हो। तो अगर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किसी भी कार्बन पे ज्यादा होगी, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल बहुत आसानी से या फास्ट बोल सकते हैं ये बेंजीन के साथ रिएक्शन कर जाएगा। ठीक, तो जब बेंजीन के साथ फास्ट रिएक्शन कर जाएगा तो आप बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस। क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस और रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन इज इंक्रीजेस। रेट ऑफ रिएक्शन बोलो या रिएक्टिविटी बोलो, दोनों केस में दोनों केस में मतलब रिएक्टिविटी से है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोफाइल्स को अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली जगह नहीं मिलती है, ये तो पहला केस है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल्स को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली जगह मिल गई। दूसरा केस में क्या होगा? अगर इलेक्ट्रोफाइल्स को बेंजीन रिंग में प्रॉपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वाली जगह नहीं मिलती, नेगेटिव चार्ज वाली जगह नहीं मिलती, तो होगा क्या? ये इलेक्ट्रोफाइल आसानी से उस जगह पे रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा, मतलब बेंजीन रिंग में इजिली वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। उस केस में रिएक्टिविटी घटती है, तो डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी इन केस ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्जेस एट बेंजीन रिंग। ये दो सिचुएशन बन सकता है। आसानी से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो आसानी से वो इलेक्ट्रोफाइल उस बेंजीन रिंग के पर्टिकुलर कार्बन पे रिएक्ट करेगा। आसानी से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है या तो नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो रिएक्शंस या रेट ऑफ रिएक्शंस घट जाएगा। किसके साथ? बेंजीन का इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे और क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। नाम में ही छुपा है उसके सारे बिहेवियर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आर इफेक्ट दिखाता है। प्लस आर इफेक्ट दिखाता है मतलब उसको उसका बिहेवियर पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद। और आर का मतलब होता है रिजोनेंस। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आता है अल्कोहल। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में है ईथर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आता है आपका प्राइमरी एमीन। सेकेंडरी एमीन भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आता है आपका। इसके अलावा एस्टर आता है, सॉरी एमाइड आता है। ठीक, इसके अलावा एल्काइल ग्रुप आता है। एल्काइल ग्रुप मींस आर। आर कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। ये सारे के सारे हैं। इसके अलावा हैलोजन भी प्लस आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। मींस ये सारे के सारे ग्रुप बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अपने जो भी इलेक्ट्रॉन है, सपोज अल्कोहल है तो ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। वो क्या करेगा? बेंजीन रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होना मींस केमिकल रिएक्शन के लिए रेडी हो जाना। बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज आएगा
तो इजली इलेक्ट्रोफाइल्स रिएक्ट कर जाएंगे, तो रिएक्शन के लिए एक्टिवेट कर देता है ये बेंजीन रिंग को। इस कारण से इसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसका दूसरा नाम है एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इसका तीसरा नाम और मैं आपको बता देता हूं, इसको बोलते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टर्स या फिर आर्थो पैरा डायरेक्टरी ग्रुप। मीन्स जब ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ता है, सपोज अल्कोहल की बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लें फिनॉल में। बेंजीन रिंग में हमने क्या जोड़ा, OH, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये जब ये जुड़ता है तो आर्थो पोजीशन, जस्ट बाद वाला कार्बन आर्थो आपको मालूम है, मेटा और पैरा, आर्थो और ये मेटा। तो ये आर्थो पोजीशन को वो एक्टिवेट कर देता है। इस आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देता है, इस आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देता है। इस पैरा पोजीशन पे भी सेम केस होता है। तो जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स आएंगे नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन करने के लिए, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल्स कहाँ रिएक्ट करेंगे, आर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, और ये भी नेक्स्ट आर्थो पोजीशन पे रिएक्ट करते हैं। तो इस कारण से इसको हम बोलते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टरी ग्रुप। जितने भी स्टेबल कंपाउंड्स बनेंगे सारे के सारे आर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ेंगे। कब, जब बेंजीन रिंग में ये सारे ग्रुप जुड़े होंगे। तभी अभी आप केमिकल रिएक्शन कराएंगे, नाइट्रेशन इन फिनॉल कराएंगे, अभी नेक्स्ट यूनिट में है, सेकेंड यूनिट में नाइट्रेशन इन फिनॉल कराएंगे, तो NO2 ग्रुप जुड़ेगा आर्थो पे, पैरा पे और फिर से आर्थो पे। तो इस बात को ध्यान देना है। कैसे ये चीजें होती हैं, क्यों हम इसको बोलते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो एक्चुअल में कोई एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूं, और वो एग्जांपल है ऑक्सीजन का, सॉरी अल्कोहल का। अल्कोहल में ये फिनॉल का पूरा स्ट्रक्चर है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये फिनॉल अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को यहां दे देता है, इस कार्बन के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जिसकी वजह से जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होता है, वैसे ये दो इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन में शिफ्ट हो जाते हैं, ये नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो ये क्या स्ट्रक्चर बनेगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, ये सारी चीजें रिजोनेंस हो रही है। रिजोनेंस में आपको बता चुका हूं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड अपनी जगह से डिलोकेट होते हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और इसके यहाँ शिफ्ट हो जाने से ये दो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकेंड स्टेप, बट एक साथ होता है ये। नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना, और ये आपका एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, फिर से रिजोनेंस होगा, और इसके दो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और इसके दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में शिफ्ट हो जाएंगे। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। अगर देखना है आपको कैसे हो रहा है, ये है आपका नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड,
OH। ठीक, तो इस पूरे केमिकल स्ट्रक्चर में, पूरे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज जिसको दिया गया था ऑक्सीजन के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन, वो पूरे बेंजीन रिंग में रोटेट हो रहा है और जिसके रोटेशन की वजह से बेंजीन रिंग के ये आर्थो पोजीशन पे, ये पैरा पोजीशन पे और ये आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं। नेगेटिव चार्जेस आने का मतलब ये है कि बेंजीन रिंग में उस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जा रही है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाने से कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, सपोज NO2, तो वो इलेक्ट्रोफाइल, अब इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जिस जगह पे आसानी से अवेलेबल होगा उस जगह पे वो डायरेक्ट जाके केमिकल रिएक्शन कर देगा। तो डायरेक्ट जाके केमिकल रिएक्शन कर लेगा मींस रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीजेस। तो स्टेटमेंट कभी भी आता है कि एग्जाम में, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, तो ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक, तो डायरेक्टली पूरा कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के जुड़ जाने से आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग को देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स पूरे बेंजीन रिंग में रोटेट होता है और इसी पोजीशन पे इजीली इलेक्ट्रोफाइल्स रिएक्ट करता है। ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, एक्टिवेट कर रहा है मीन्स रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ेंगे। अब इसके अपोजिट मैं आपको बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर शिफ्ट कराने वाले ग्रुप। तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट कराने वाले ग्रुप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप अपने से जब नोट्स बनाओगे तो पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को हम बोलते हैं -R इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने के बजाय रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है, इस कारण से बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के नाम से इसको जानते हैं। तो ऐसे ग्रुप में आता है आपका एसिड COOH, नाइट्रेट, इसके अलावा आता है आपका एस्टर, इसके अलावा साइनाइड। ये सारे ग्रुप्स आते हैं कौन सा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में आने की वजह से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। अभी कैसे होती है फिर से देखते हैं, फिर से रिजोनेंस के थ्रू हम देख रहे हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू। ये आपका बेंजीन रिंग, NO2 का एग्जाम्पल लेके मैं समझा रहा हूं। ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। रिजोनेंस जब होगा तो ये इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण से ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है, नाइट्रोजन में
इलेक्ट्रॉन की और ज्यादा कमी आ जाती है, वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करा लेते हैं। तो होगा क्या, फिर से रिजोनेंस होगा। इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें पहले का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एज इट इज रहेंगे, और ये इस जगह से इलेक्ट्रॉन निकल जाने की वजह से इस कार्बन में आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। ठीक, आगे चल के फिर से रिजोनेंस होगा। रिजोनेंस की वजह से ये दो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, एक नया स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और उस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, और इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाने से इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आई है। नेक्स्ट रिजोनेंस होगा, फिर से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, उससे फिर से नए इलेक्ट्रॉन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब इस कार्बन में आएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज ये आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस तीनों स्ट्रक्चर में देखेंगे कि कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है और उस फंक्शनल ग्रुप के आर्थो पोजीशन बोलते हैं इसको, पॉजिटिव चार्ज है, इस पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये आर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है। मींस उस ग्रुप के जुड़ जाने से पूरे बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज है। ये है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब क्या हुआ, आर्थो पोजीशन, दोनों आर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिक्रीजेस, density is decreases due to presence of electron withdrawing group at both ortho and para position। अब हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं, कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रोफाइल के बाद किसकी कमी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। तो वो बेंजीन रिंग में अगर रिएक्ट करेगा तो कहां पे रिएक्ट करेगा, आप बताइए। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो तो यही चाहेगा कि मैं उस जगह पे रिएक्शन करूं जहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल सके, तो वो इलेक्ट्रोफाइल्स इस दोनों आर्थो पोजीशन को छोड़ के वो इस मेटा पोजीशन पे रिएक्शन करता है, क्योंकि आर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन की कमी है और इस मेटा पोजीशन में इस पोजीशन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन आर्थो, बोथ आर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन इज लेस देन मेटा पोजीशन। ठीक, तो इलेक्ट्रोफाइल्स जितने भी आएंगे वो सारे के सारे कौन से पोजीशन पे रिएक्ट करेंगे, इस मेटा पोजीशन पे रिएक्ट करेंगे। इस वजह से हम इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को मेटा डायरेक्टरी ग्रुप भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेटा डायरेक्टरी ग्रुप। ठीक, तो ये मेटा डायरेक्टरी ग्रुप अगर बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से रिएक्ट कर देते हैं,
रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, इसके पहले वाले कंडीशन बताया। अभी बेंजीन रिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जुड़ जाने से पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है मींस आसानी से इलेक्ट्रोफाइल्स इस बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो आसानी से रिएक्ट करेगा नहीं, तब क्या होगा, जब आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, या इसी को बोलेंगे रिएक्टिविटी डिक्रीजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और -R ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टरी ग्रुप। ये चारों नाम हैं इसके, जो रेजोनेंस को अपने आप में प्लस R और -R जो दो टाइप के रेजोनेंस है वो इसी ग्रुप की वजह से होता है, एक डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि सब्स्टिट्यूएंट का बेंजीन रिंग के रिएक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है। तो हमने देखा कि दो टाइप के ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग ग्रुप। दोनों अपना अपना इफेक्ट बेंजीन रिंग पे दिखाता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आसानी से इलेक्ट्रोफाइल्स बेंजीन रिंग के आर्थो और पैरा पोजीशन पे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि यही आर्थो पैरा पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। इस कारण से इसको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। इसके अलावा आर्थो पैरा डायरेक्टरी ग्रुप भी बोलते हैं। इसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारे ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर शिफ्ट कराते हैं, जिससे बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है आर्थो और पैरा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन में एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, इस कारण से इलेक्ट्रोफाइल्स उस पर्टिकुलर मेटा पोजीशन पे जाके रिएक्ट करते हैं। बट ओवरऑल दोनों केस में रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो सेकेंड केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जुड़ जाने से रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन था। सेम तरीके से आपको एग्जाम में लिखना रहता है, क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव पूछ सकता है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट सब्स्टिट्यूएंट एंड इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन रिएक्टिविटी या फिर रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने मोनो, डाई और पॉली बताया था, और इस लेक्चर में आपको उसके इफेक्ट्स बताए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। यूनिट 1 ही कंप्लीट होने वाला है, पार्ट डी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने कलीग्स को बताइए। फार्मा कंपटीशन एग्जाम जैसे जीपेट, ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, एग्जिट एग्जाम, ये सारे एक फार्मा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन होती है, चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।